हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हर्ष जायसवाल। आई एम स्टैटिस्टिक एजुकेटर एट अनअकैडमी प्लस। आज मेरे साथ है देवर्या, जिन्होंने आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 24 ऑब्टेन किया है एंड गेट स्टैटिस्टिक एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 29 ऑब्टेन किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन देवर्या, वेलकम। कैसा लग रहा है इतना अच्छा स्कोर ऑब्टेन करके, इतना अच्छा रैंक ऑब्टेन करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और गेट का जो रैंक जो आया वो मेरा सुबह पे आया और शाम पे जैम का रैंक आया, तो वो एक दिन पे दो हैप्पी न्यूज है। गेट एग्जाम रिजल्ट जो है रात में ही आ गया था। मैं तुमको कॉल भी किया था, लेकिन जो है तुम्हारा ऑफ बता रहा था तो हाँ पता नहीं चल पाया था। रात में ही आ गया था 11 बजे। हाँ हाँ, मैंने सुबह पे उठने के बाद व्हाट्सएप चेक किया तो आपका मैसेज देगा, तो देन चेक द वेबसाइट, देन पता लगा जो 29 रैंक हो गया। तो मतलब होली गिफ्ट काफी अच्छा रहा तुम्हारे लिए हाँ आईआईटी की तरफ से। आईआईटी हाँ रुड़की की तरफ से और आईआईटी खड़गपुर की तरफ से भी काफी अच्छा गिफ्ट रहा है। ठीक है। तो देवर्या, हाँ तुम्हारा जो है, तुम्हारा मतलब कि पूरा अपने बारे में बताओ, कहाँ से जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? हाँ सर, मैंने वेस्ट बंगाल का मिडनापुर कॉलेज से बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया 2021 में। तो हाँ, तो 2021 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जैम का। तो उसमें मेरा स्कोर था 45 और रैंक था 71। और मेरा बहुत दुख था जो 48.33 पे लास्ट वार पे पाया, तो मेरा हाँ, मतलब बेस्ट थोड़ा था। सा अगर हो तो जाता तो हो सकता था, या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता तो हो सकता था। हो सकता तो था तो थोड़ा सा तो जनरल। सैड होना तो ऑब्वियस है, क्योंकि इतना अच्छा हाँ परफॉर्मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में करना काफी अच्छा स्कोर रहा था। लेकिन थोड़ा सा और अगर एक दो नंबर और हो जाते तो मतलब इम्प्रूव कि होता। सिलेक्शन हो जाता आईआईटी का। हाँ सर, एक्यूरेसी पे प्रॉब्लम हो गया था 2021 पे। बट देन आई गिव द आईएसआई एग्जाम आल्सो, एंड आईएसआई में भी मेरा 29 रैंक था, 29 रैंक था ऑल हाँ, इंडिया। मैंने और देखा था उसमें तुम्हारा मेरा वेटिंग उसमें वेटिंग लिस्ट मेरा भी में था। भाग्य थोड़ा सा उसमें भी नहीं हुआ, वेटिंग उसमें भी लिस्ट में था। सैड हुए हो गए। तो फिर उसके बाद बट हाँ। हाँ, उसके बाद सर मैंने आईएसआई का जो रिजल्ट आया तो उसमें काफी मोटिवेट हुआ था, बिकॉज वो तो मेरिट लिस्ट निकल हाँ। था ना, तो मेरिट लिस्ट पे नाम देख पे बहुत हम्म। खुश हुआ। तो प्रिपरेशन जो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट किया था, तो वो अगस्त नहीं, सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था। ओके। और मेरा मेरा तो एक्चुअली जो प्रीवियस ईयर था तो वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था ओके। 2021 का प्रिपरेशन लेने के टाइम में। ओके। तो मैंने जो किया था, मैंने गेट का जो टेट का क्वेश्चन था वो ओके। भी किया। और गेट गेट ऑल क्वेश्चंस मैंने नहीं किया, जो रिलेवेंट है जैम के लिए जैम के उतने किया सिलेबस मैंने। का है वो किया। तो जब हाँ सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी किए थे, तो वो सितंबर से स्टार्ट किया, फिर वो तैयारी कहाँ से स्टार्ट किया, किसको फॉलो किया? हाँ, मैंने एक्चुअली मेनली तो मैंने सेकेंड ईयर से मेरा कलकत्ता पे मेरा एक टीचर था नरेंद्रपुर का, तो ओके। उस सर के मैंने प्रिपरेशन लिया। तो नॉट ओनली फॉर जैम सेमिस्टर का प्रिपरेशन, ओके। सेमिस्टर का जो एग्जाम था उसका लिया भी। और इसके बाद तो अन अकेडमी पे आपका तो लेक्चर फॉलो किया था। ओके। और जो इंटीग्रल कैलकुलस पे विवेकानंद सर था, उसका लेक्चर भी फॉलो करता था। ओके। और मेरा एक गलती था 2021 पे, मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया ओके। एग्जाम के आगे। तो मैंने एग्जाम देने के बाद मैंने फील किया जो आईआईटी जैम के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएसआई के भी नहीं है बट आईआईटी जैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने डिसाइड किया जो जो साइट पे जो मॉक टेस्ट होता मैंने सबको दे दूंगा। तो अन अकेडमी पे भी दिया, और कुछ है कुछ बॉम्बे साइड का कुछ था उस पे भी लिया, और मेरा चिंता चिंता पे भी लिया, और पैशन स्टैटिस्टिशियन पे भी लिया, सुप्रीम ओके। बॉम्बे भी लिया। तो
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो भी था सब ले Okay. लिया। तो इसका ऐसे ही मतलब था कि कुल ये था कि जो है तुमने पहले ऑफलाइन की कोचिंग ली, फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन। मेरे को फॉलो किया और विवेकानंद सर को फॉलो किया। उसके बाद जो है ये सफिशिएंट नहीं लगा, तो उसके लिए जो पिछले साल गलतियां किए थे उसको सुधारने के लिए जितने भी जो टेस्ट सीरीज थे उस सबको ज्वाइन किया। लगभग चार हाँ पांच टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है। हाँ, ओके। 4-5 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया। ओके। और क्या था, लास्ट टाइम पे मैंने सब मॉक टेस्ट कंप्लीट भी नहीं कर पाए। ओके। तो कुछ कुछ भी हाँ, तो वो होता ना, जो मैंने हाँ। नहीं पाया तो हाँ। 71 रैंक हुआ, तो मैं बहुत ये हो गया जो हाँ। होता है। हाँ, अगर मतलब तो सितंबर से फिर स्टार्ट किए थे तो ऑब्वियस है, थोड़ा तो टाइम लगता है टेस्ट सीरीज को, क्लास को हाँ भी साथ में देना। तो ठीक है, फिर भी काफी अच्छा स्कोर जो है बन गया, तो हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। तो हाँ। देवार्या, तुम अपना जो है डेली रूटीन बताना, मतलब कि जब प्रिपरेशन कर रहे थे सीरियसली सितंबर से, तो फिर जो है तुमने क्या क्या फॉलो किया, मतलब कितना स्टैट्स को टाइम दिया, कितना मैथ को दिया। तो एक्चुअली तो मैंने जो किया था, एक्चुअली मैंने मेरे को पढ़ने का और कोई जरूरत नहीं था। मैंने ओनली क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो गेट स्टैट का रिलेवेंट क्वेश्चन था। गेट मैथ पे भी स्टैट का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो उसको भी सॉल्व किया। देन मैंने जैम एमएस का जो ऑल 2005 से 2021 का जो क्वेश्चन है ऑल सॉल्व किया। देन गेट एमए का जो रिलेवेंट क्वेश्चन था, मैथ पे मेरा काफी वीक था, तो ओके। मैथ पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया। बट तो भी मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन मैथ का जो था जैम पे कर लिया। देन सीएसआर नेट का 2015 से 2021 का जो स्टैट का रिलेवेंट क्वेश्चन था वो किया। बट मैथ का तो बहुत हार्ड क्वेश्चन होता था, तो हाँ। मैंने उसको ओके। सॉल्व करना नहीं पाया। तो वो तो एक साल पे दो दो बार एग्जाम होता, तो हाँ। 2015 का पहले जो क्वेश्चन वो मेरे टाइम में नहीं हुआ। ओके। तो बट वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ओके। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था यस, सी जो एस आई आर नेट का क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। तो हाँ। देवार्या ये बताना, टोटल 24 आवर्स में स्टडी को कितना टाइम देते थे। एक्चुअली मेरा तो कोई पढ़ने का अलग सा टाइम नहीं था। मैंने सुबह से तो बैठ जाते पढ़ने से और क्वेश्चन सॉल्व करते, और बीच बीच में खाने का है लंच के, मैंने तो और कुछ कुछ भी काम नहीं था ना। और ओके। एक्चुअली तो एनआईटी मेघालय पे मैंने मैथमेटिक्स को एमएससी पे अगला साल सीसीएमएन काउंसलिंग पे मिला था। ओके। उसका ऑनलाइन क्लास था, तो उसका ऑनलाइन क्लास कुछ कुछ करता था, और सेमिस्टर का कुछ असाइनमेंट मतलब कि तुमने था जो है उसको करता साथ में था। मास्टर्स में भी एडमिशन ले लिया था। हाँ हाँ, तो ओके। रिक्स तो लेना गए हाँ। जो अभी रहा है। ठीक है। तो तो अच्छा था। तो देवार्या ये बताना कि जो है तुमने बुक कौन कौन सी फॉलो की थी। मैंने स्टैट के लिए प्रोबेबिलिटी के रोहत की सैले रोहत की का बुक, और इन्फरेंस के लिए कैसल वर्जर, और ओके। कोई भी मैंने नहीं किया। मेरे इच्छा था जो सेल्डन रस का बोई करने का, बट टाइम नहीं मिला मुझे। ओके। तो ऐसे ही था। मैंने जैम के लिए का बोई नहीं किया, आईएसए के लिए किया। बट जैम के लिए मैंने बहुत ज्यादा सारा एमसीक्यू सॉल्व किया, जैसे कि ओके। जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एससीयू बहुत का सारा एग्जाम का एग्जाम। पेपर होता है, उसको भी सॉल्व किया होगा। ओके। तो हाँ कुल मिला जुला के तुमने प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस किया एज कम्पेयर टू टॉपिक को पढ़ने के, क्योंकि हाँ तुम्हारा टॉपिक ऑलरेडी क्लियर था। तो क्लियर जो भी था। थोड़ा बहुत क्लास होती थी उसको देखते थे और प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करते थे। हाँ, और मैंने हर वीक पे जो जो मॉक टेस्ट होता अन अकेडमी पे भी था, और भी जो जो मॉक टेस्ट था और दे दी था, ओके। दे दिया। तो देवर्गा ये बताओ कि जो मॉक टेस्ट में नंबर आते थे वो कैसे थे, वो जो मार्क्स थे उससे जो है तुमको लगता था कि हाँ आईआईटी जैम में जो है कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ इस बार हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली तो मैंने जितना मॉक टेस्ट दिया था सब पे टॉप 10 पे तो आ जाते मैंने। तो ऐसे लगता है जो
मेरा टॉप 10 पे जैम पे नहीं भी होगा, बट हो जाएगा इस हो साल, जाएगा, ओके। बिकॉज मतलब कॉन्फिडेंस था कि हाँ, लास्ट टाइम पे जब इतना अच्छा था तो इस बार तो ऑब्वियस है होना ही था, क्योंकि प्रिपरेशन तो होना ही पहले से थी। इस बार और अच्छी प्रिपरेशन हो गई, और मॉक टेस्ट जो सबसे कमी रही थी लास्ट ईयर का, वो इस बार दूर हो गए थे। हाँ, बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया मैंने, ओके। अनकाउंटेड है। ठीक है। तो देवर्गिया, जब तुमने जो है सितंबर से स्टार्ट किया, तुम कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू को भी साथ में लेके चलते थे, उसको अलग हाँ से टाइम नहीं दिया कि हाँ कोई फिक्स टाइम था कि लास्ट टाइम पे जनवरी या दिसंबर में पीवाईक्यू करना, वो तुमने नहीं किया, मतलब साथ में लेके चल रहे थे। ना, एक्चुअली क्या था, मैंने सितंबर एक्चुअली की जो आईएसआई का एग्जाम था जुलाई पे, तो हम्म, उसका टाइम में तो मैंने जैम का क्वेश्चन नहीं किया, तो हम्म, आफ्टर जुलाई अगस्त और सितंबर सितंबर टू अक्टूबर मैंने जैम का एमएस का ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके। और जो मिडिल का टाइम है जनवरी तक, तो हम्म, मैंने जैम एमएस का क्वेश्चन करने का टाइम नहीं पाया, तो अदर्स जो क्वेश्चन था अदर्स एंट्रेंस का उसका क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके। और मेरा बहुत जूनियर था और कुछ कुछ मेरा फ्रेंड भी था, वो उसको तो डाउट होता, तो वो मुझे बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा था जैम जैम एमएस का, तो उस पे ओके। मेरा प्रैक्टिस हो जाता। मतलब बट जो मैंने जूनियर्स तुमसे जो है पूछते थे क्वेश्चन, उसको जो सॉल्व करके देते थे, तो उस पर प्रैक्टिस हो जाता था तुम्हारा। हो जाता। और ओके। मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करा, आईएसआई पे भी फॉलो करा, जैम पे भी फॉलो किया, जो एग्जाम के जो एग्जाम जो जैम का 1 वीक और 2 वीक पहले मैंने प्रीवियस ईयर को ज्यादा फोकस किया था, बिकॉज उस टाइम पे ना न्यू क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस जाने का यस, चांस था। हाँ, क्योंकि जो तो टेस्ट सीरीज होता है उसमें बहुत अजीब क्वेश्चंस भी रहते हैं। हाँ, क्योंकि तो मैंने भी मैंने देखे टेस्ट सीरीज में जो रिलेवेंट नहीं होते हैं वो भी रहते हैं वहां पे। हाँ, बट वो कुछ कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं होता, बट मेरे को प्रॉब्लम होता, तो मैंने 2 साल पहले 2 वीक पहले मोबाइल को भी ऑफ कर दिया। ओके। मैंने इंटरनेट नहीं गया। ओके। मैंने व्हाट्सएप ऑन करने से तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते ना, ऐसे। तो देवर्गिया, तो ये बताना कि जो जैम प्रिपरेशन कर रहे थे सितंबर से जो जनवरी तक का टाइम था, 13 फेब तक का टाइम, तो उसमें जो तुम्हें कभी डिस्ट्रैक्शन आया, डिमोटिवेशन आया, हाँ सर, बहुत तो आया, थोड़ा तो फिर उसको थोड़ा। कैसे जो है सॉल्व किया कि हाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कैसे उसको कंट्रोल किया? यूट्यूब पे तो बहुत सारा वीडियो है, और एक मेरा फेवरेट यूट्यूबर भी है जो आईआईटी बॉम्बे का, एक नाम मैंने याद नहीं आया, जो सीएसई पे जेई जेई मेन पे टॉप किया था। ओके। उसका नाम मैंने याद नहीं आया, तो ओके। उसका वीडियो था, तो मैंने देखता, तो उसका तो बहुत मोटिवेटिंग वीडियो था, वो देखता। और प्रीवियस ईयर करने लगता, जब भी डिमोटिवेट होता ना, तो मैंने प्रीवियस ईयर करने हाँ, लगा, मतलब तो उसपे भी। प्रीवियस ईयर करके जो है कॉन्फिडेंस आ जाता होता है कि हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर हो रहा तो हो सकता है। हाँ, प्रीवियस ईयर होता तो हो सकता है। और 2021 का क्वेश्चन जब मैंने दिया था एग्जाम, तो सब बोल रहा था वो सबसे टफ क्वेश्चन था, जो जैम जैम का हिस्ट्री पे, तो उसको बार बार सॉल्व करता था। हाँ, ओके। बट हाँ, 2021 का 2022 पेपर तो अलग था ही। इस बार हाँ, 2022 का तो पेपर और ही ज्यादा अलग हो गया, क्योंकि सब कुछ और भी चेंज हो गया इस बार। हाँ, सब कुछ चेंज हो गया, और पैटर्न भी बहुत चेंज हुआ, क्लासिकल का हाँ। क्वेश्चन आया। हम्म। तो देवर्गिया, ये बताना, जब डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कर लिया, फिर उसके बाद जो है कभी ऐसा तो नहीं हुआ सोशल डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हुआ हो? ना, मैंने मैंने मेरा फेसबुक था और जो इंस्टाग्राम सब था, बट मैंने 1 साल के लिए सब ऑफ कर दिया। ओके। रिसेंटली मैंने मैंने सब देखा आपको तुमको कर जो है दिया। अभी, कल जो है तुम जो है ऑन की हो और रिक्वेस्ट भेजे हो। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब कि जो है अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो है थोड़ा सोशल मीडिया से दूर हो जाना बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू उस पे जो है टाइम वेस्ट हाँ, करना। क्योंकि क्या होता है, हाँ, अगर 1 साल मेहनत करके अगर अच्छी जगह पहुंच जाओ, तो वो ज्यादा ज्यादा हाँ, बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू उस पे टाइम वेस्ट करने से। हाँ, मैंने भी यही कंपटीशन किया में था कि जो सोशल मीडिया से जो है दूर हो गया था, लेकिन जब जैम का रिजल्ट आया तो उसको जो है ओपन किया और उसको जो है सेलिब्रेट किया उस पे। आपका तो बहुत अच्छा रिजल्ट था, 16 मार्क्स तो बहुत। ठीक। हाँ, तो आपका देवर्गिया, इंटरव्यू जब नहीं देखा? ओके, हाँ, इंटरव्यू देखा था।
हाँ। ओके। तो देवर्गा ये बताना, जब जो है एग्जाम देने गए थे तो तुम पहले तो गेट का बताना, गेट का जो है कैसे सोचा कि गेट एग्जाम भी देना है। एक्चुअली गेट का देना है तो मैंने मेरा जो फ्रेंड था जो ISI IIT पे पा गया इस 2021 में, ओके। वो मुझे सजेस्ट किया जो गेट एक वीक पहले होता है जैम हम्म। के, और जैम का जो स्ट्रक्चर है, ऑनलाइन स्ट्रक्चर का जो एग्जाम है, हम्म। उससे थोड़ा परिचय हो जाएगा। तो ओके। मतलब इसलिए कि जो है आईआईटी जैम का जो प्रिपरेशन करता है उसको जो है एक वीक पहले एक एग्जाम दे देना चाहिए, एज कम्पेयर टू हम्म, डायरेक्टली जो है आईआईटी जैम एग्जाम देना। हाँ। बट गेट का जो क्वेश्चन हम्म। है वो बहुत डिफिकल्ट और लेंदी था हाँ, जैम के जैम कंपैरिजन से। में डिफिकल्ट और लेंदी था, लेकिन अगर देखा जाए तो वो मैं क्लास में सब कुछ 80 to 90% क्वेश्चन, मतलब जो हाँ, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था वो जो है वहीं से आया था, हाँ, क्लास से रिलेटेड ही था। जब मैं क्या स्टोरी थी। हाँ देखा था तो पता चला था कि हाँ क्लास के ही क्वेश्चंस थे और सारे कॉन्सेप्ट कराया हुआ था। तो हाँ, मेरी उसका जो स्टूडेंट जो रुजुल थी उसका भी जो है AIR 4 आया गेट स्टैटिस्टिक में। हाँ, तो काफी उसका भी अच्छा अच्छी लगा कि जो प्रिपरेशन हो गया। ग्रेजुएशन लेवल के कॉन्सेप्ट से गेट में अच्छी रैंक लाना जो है कोई जो है अब टफ टास्क नहीं रहा है। क्योंकि ये जो है ना, काफी ना। लोग सोचते हैं गेट जो है पीएचडी के लिए होता है तो मास्टर्स करके तब देंगे। तो ये सोच हाँ, गलत है। अगर जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो जो है गेट में भी अच्छी रैंक ला सकते हाँ, ऐसे ही था। बिकॉज़ उसमें तो मैंने जो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था उसमें हो। 4 पाया, 15 मार्क्स पे 4 किया ओनली, और जो मेरा 26 मार्क्स आया स्टैट पे आया। ओके। तो तो उसमें जैम के मैंने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन किए होंगे और जो मास्टर्स वाले हाँ, होंगे तो उसको नहीं किए होंगे। तो उसको मतलब नहीं कुल किया। मिला जुला के अगर जो जैम का टॉपिक अगर उसको कर लो तो गेट में टॉप 30 हो में तो जाएगा। आना बहुत आसान है। हाँ, हाँ। तो मेरा तो देवर क्या ये 4% बताना फुल कि हो गया। जब हाँ, हाँ। गेट का एग्जाम हो गया फिर गेट से जैम तक का जो 7 डेज का गैप था तो उसमें क्या किया, फिर से पीवाईक्यू किया? हाँ, कुछ PIQ किया ऐसा तो नहीं बट हुआ गेट का एग्जाम देने के बाद कुछ डिमोटिवेट हो गए हो? हाँ, थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, बट बिकॉज़ तो मैंने सोचा था जो और सारा क्वेश्चन कर पाऊँगा, बट मेरे हिसाब से 2019, 20, 21 हम्म। और इस साल भी MSc का क्वेश्चन काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया। BSc का क्वेश्चन कम था बहुत। यस, बहुत कम 2021 से क्वेश्चन था। हाँ, 30 क्वेश्चन था 2021 पे, इस बार 25 टू 26 क्वेश्चन था, और उसमें मेरा 3 क्वेश्चन एक्यूरेसी पे भी भूल हो गया। जो जैम पे एक्यूरेसी बहुत अच्छा था कि, बट गेट में हुआ क्या, तो मैंने ऐसे ही वो एग्ज़ाम होता है देने कि जब गया। फर्स्ट टाइम जो एग्जाम देने जाओ, एग्जाम वाली फीलिंग जो होती है वो अलग ही होती है, क्योंकि प्रेशर भी रहता है और फिर वहां पे गलतियां तो ऑब्वियस है, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं अगर वहां पे जो है हाइपर ना हो। अगर नॉर्मली अगर पेपर दें जैसे घर पे देते हैं तो अच्छा कर हाँ, सकते हैं, एज कम्पेयर टू वहां पे जो है परेशान होके टेंशन लेके। हाँ, परेशान होगा तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा तो 2020 में 13 क्वेश्चन जैम पे मैंने भूल हो गया। तो ऐसे एक्यूरेसी पे तो नहीं मिलेगा। तो ओके। बस। तो सजेशन रहेगा कि जो भी एग्जाम दे रहे हो नॉर्मल होके देना है, कोई जो है हाँ, परेशानी से नहीं देना है। तो देवर्गा ये बताओ, जब जैम का एग्जाम देने जा रहे थे तो फिर तुमको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ परेशानी थी, मतलब कि होगा या नहीं होगा, कुछ टेंशन वगैरह तो नहीं थी? नहीं सर, बिकॉज़ जो आईएसआई दिया ना तो उसपे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, तो बहुत इंक्रीज हो गया। तो मैंने जैम का जो एग्जाम देने जाया तो उसपे गेट का जो इफेक्ट था वो 7 डेज पे लो हो गया, और मैंने बहुत प्रीवियस ईयर किया। मैंने 2021 का जो क्वेश्चन था वो 12 फरवरी मैंने उस 9:30 AM से 9 AM से 12 PM पे एग्जाम दिया था, और उसमें मेरा 68 मार्क्स आया, तो मैंने बोला तो ठीक है, ऑलमोस्ट अच्छा प्रिपरेशन है, ऐसे फीलिंग आना आता हाँ, आता है आता। जब अच्छा मतलब कि मार्क्स बनता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हाँ, देवर्गा ये बताओ कि जब जैम 22 का पेपर दे रहे थे तो उसमें जो जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो सीरियल्स होते जा रहे थे या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन से ट्राई किए नहीं हुए, उसमें कॉन्फिडेंस लूज हुआ?
नहीं सर, एक्चुअली मैंने इस बार जो स्ट्रेटेजी लिया, तो मैंने एकदम एक नंबर का जो एमसीक्यू था उससे स्टार्ट किया, एंड धीरे धीरे अकॉर्डिंगली करने लगा। जो एमसीक्यू मैंने जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन था ना, जो बड़ा लिख के क्वेश्चन था, उसको ओके, मैंने एक भी नहीं देखा, बिकॉज मतलब जो मैंने क्वेश्चंस देखने में बड़े लग रहे थे उसको तुमने देखा ही नहीं, उसको छोड़ देखा दिया। ही नहीं। ओके, मैंने 21 एमसीक्यू क्योंकि किया, काफी 20 बच्चे ऐसे करेक्ट। करते हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, अगर क्वेश्चंस बड़े देखते हैं या फिर कुछ अजीब क्वेश्चंस देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ये काम नहीं हाँ करना है, क्योंकि क्या होता है 100 नंबर्स का पेपर है, तो सारे एग्जाम में यही होता है कि 60 to 70% ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर उसको आराम से करो तो हो जाएंगे। हाँ 30 to 35% क्वेश्चन होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, बहुत अजीब क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। जो अच्छे हाँ क्वेश्चन है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक के क्वेश्चन है, उस पे जो है फोकस करना है। हाँ, ओके। ऐसे ही था। तो देवर्या जब एग्जाम दे के बाहर आए तो फिर तुमको कैसा लगा कि हाँ इस बार हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं सर, ये मैंने फील किया जो इस बार भी नहीं होगा। तो ओके, मैंने पेपर बहुत अलग लगभग, आया था तो ऑब्वियस है, होना ही था, जनरल कैटेगरी। ऊपर से अगर हाँ आईआईटी बॉम्बे चाहिए तो अंडर 30 और आईआईटी कानपुर चाहिए तो अंडर 50। तो उसका तो ऑब्वियस है कि अगर 50 से कम स्कोर जा रहा है तो फिर थोड़ा तो डर लगता है कि हाँ 1-2 नंबर से रह हाँ। ना जाए, या 0.33 या पॉइंट मेरा सिक्स से नंबर ना रह जाए। एक कॉन्फिडेंस था, जो मैंने जो जो क्वेश्चन किया था वो 100% सही होगा, ये मेरा बहुत कॉन्फिडेंस था एग्जाम देने के बाद। बिकॉज मैंने जो एमसीक्यू सॉल्व किया ना, 2 आवर लग गया मेरा, 2 आवर 10 मिनट। ओके, और मैंने 21 एमसीक्यू किया, 20 सही हो गया। और ओके। तो मतलब 9 सेक्शन ए में तुमने मैथ। ज्यादा टाइम दिया है एज कंपेयर टू हाँ सेक्शन बी और सी। हाँ अच्छा किया, क्योंकि सेक्शन सी इस बार का थोड़ा अलग आया था और सेक्शन बी भी थोड़ा बहुत हाँ अलग आया था। अगर उसमें टाइम हाँ देते सेक्शन तो जो इधर मार्क्स आए हैं वो भी ना आ पाते। हाँ, सेक्शन बी पे भी मैंने 2 क्वेश्चन किया एमएसक्यू, दो भी सही हुआ। और मेरा टाइम भी नहीं हुआ, तो मैंने कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो एमएसक्यू ओके। पे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हम्म, ऑल स्टूडेंट तो गेस करके भी कुछ कुछ दे सकते था, बट मेरा टाइम भी नहीं था। मैंने 2 क्वेश्चन किया, 2 सही हुआ, और ओके, 3 गेस मतलब किया और लास्ट बाकी मोमेंट। क्वेश्चंस पे जो है ट्राई नहीं कर पाए, और ट्राई अगर नहीं कर तुक्का लगाने का मन भी था तो वो भी नहीं हो पाया। ना, 3 तुक्का लगा, 3 भूल हो गया। तो लास्ट टाइम, लास्ट 2 मिनट्स पे कंप्यूटर पे देखा रहे 2 2 0 2 ऐसे। तो मैंने 3 क्वेश्चन को एबीसी बीसीडी ऐसे लिख दिया, और 3 भूल हो गया। और नेट पे मैंने 9 क्वेश्चन किया था, उस पे 8 क्वेश्चन सही था। तो एक्यूरेसी बहुत अच्छा था इस बार कंपेयरिंग मतलब टू। कि जो टेस्ट सीरीज तुमने दिया उससे जो है एक्यूरेसी पे जो है, जो लास्ट टाइम हुआ हाँ था इस बार जो है वो दूर हो गई थी। ओके। हाँ। तो देवर्या जब तुमको लगा कि नहीं होगा, फिर क्या किया तुमने? दोबारा फिर से कुछ सोचा कि हाँ अब कुछ और करना है, या फिर क्या फीलिंग सोचने थी? का टाइम ही नहीं था सर। तो उसके बाद मैथ का एग्जाम था, और ओके। बहुत अजीब का चीज है, मैथ का एग्जाम पे मैंने स्क्रिबल पैड लेके चैट का क्वेश्चन को याद करके कैलकुलेटर में मैथ का भी मैंने क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि क्या होता है अगर फर्स्ट पेपर खराब हो जाए, मतलब जो कॉन्फिडेंस हाँ के साथ गए थे और वो कॉन्फिडेंस हाँ के साथ अगर नहीं आ रहे बाहर, तो दूसरा एग्जाम तो ऑब्वियस है उस पर इफेक्ट पड़ना हाँ। है। यही क्या हुआ तो था, रुजुल का जो था फर्स्ट पेपर काफी अच्छा हुआ, इससे जो है सेकंड पेपर भी उसने काफी अच्छा स्कोर किया। हाँ, उसका तो बहुत अच्छा है, दोनों पेपर तो पे जैम मैंने तो सुना। एमए में भी उसका 102 रैंक आ गए। तो काफी हाँ अच्छा किया, क्योंकि जो है उसका फर्स्ट पेपर काफी अच्छा हुआ था, और हाँ कॉन्फिडेंट थे कि हाँ इस बार अच्छा होगा, क्योंकि पढ़ी भी काफी अच्छे से थी। हाँ। तो देवर्या ये बताओ कि जब रिस्पॉन्स शीट आया, रिस्पॉन्स शीट देखिए उसमें मार्क्स पता चला, तो फिर कैसा लगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के मार्क्स तो पता चल गया, जब मेरा 47.33 आ गया, तो ओके। मैंने सोचा अगले साल पे 48.33 पे क्लोज हुआ। और हम्म, मेरे हिसाब से इस साल क्वेश्चन ज्यादा टफ हुआ हम्म, 2021 के कंपैरिजन। तो मैंने सोचा मेरे कुछ भी हो जाएगा, मैंने ओआर हो के तो ओआर भी हो जाएगा। मैंने ओके। कानपुर बॉम्बे का पता नहीं, बट कुछ नहीं मिला तो कुछ ओआर हो जाएगा। ओआर मिल जाएगा, मतलब ये कॉन्फिडेंट था इस बार आईआईटी का टैग लग जाएगा। तुमने मेरे आईआईटी से का भी टैग पूछा लगा। था तो मैंने बोला था अगर आईआईटी बॉम्बे नहीं होगा तो आईआईटी कानपुर कंफर्म है, क्योंकि मैं हाँ बाकी जगह का भी ऑब्जर्व किया था, मेरे स्टूडेंट्स के भी जो मार्क्स थे
उतने अच्छे हाँ नहीं आ रहे थे जितने आने चाहिए थे, क्योंकि काफी कुछ मैंने कराया था, CSIR नेट, गेट, जैम, IAS हाँ काफी हाँ एग्जाम आईएसएस को की कवर बात किया था मैंने। हाँ हाँ उसको तुमने आईएसएस फॉलो किया किया था। था जो मैंने कराया था? हाँ आईएसएस का जो क्वेश्चन कुछ कुछ आप कराया था, बट आईएसएस का सब क्वेश्चन मैंने देखने का टाइम नहीं पाया, बट मतलब जो मैंने क्लास सजेस्ट में कराए थे वो तुमने उसको फॉलो हाँ किया था? IAS हाँ का भी बिकॉज मैंने आईएसएस क्वेश्चन। का बहुत सारा आईएसएस का जो क्वेश्चन ना माने सिलेक्शन करने पड़े, बहुत बहुत सारा क्वेश्चन जैम के रिलेटेड भी नहीं है और कुछ हाँ, जो कुछ है मतलब जैम तो। से रिलेटेड है वही मैंने क्लास में कराया था, उसको हाँ तुमने आप फॉलो कराया था। किया। ओके। हाँ हाँ क्योंकि क्या होता है कि अगर IAS मेंस का उठाओ तो देखो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जैम से रिलेटेड है, क्लास में कराए थे, वो काफी अच्छे क्वेश्चन थे, उससे बेनिफिट भी हुआ। हाँ तो देवरगिया, जब ऑब्वियस है, जब पता चल गया कि IIT मिल रहा है तो हाँ हैप्पीनेस तो थी। तो रिजल्ट के बाद कैसा रहा? रिजल्ट तो बहुत अजीब का चीज था। मैंने सुबह 5 AM पे उठा और व्हाट्सएप खोला तो आपका मैसेज देखा, बहुत सारा मेरा जूनियर का मैसेज भी देखा जो गेट का रिजल्ट आया। तो गेट का रिजल्ट देखने से मैंने सोच लिया तो जैम हो जाएगा श्योरली, ओके। बिकॉज गेट में इतना अच्छा रैंक मैंने हम्म। एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं 30 मार्क्स यस। पे मैंने एक्सपेक्ट किया तो 40 अराउंड आएगी, तो हम्म। 29 काफी मेरे लिए अच्छे रैंक था। ओके। और बीके शाम पे जो मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता था तो मेरे एक फ्रेंड फोन करके मेरे रैंक पूछ रहा था, तो मैंने तो किया तो जैम का तो रिजल्ट नहीं आया। तो तब वेबसाइट को मैंने 10 मिनट्स आगे पहले भी देखा जो रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट देख के मैंने शॉक हो गया। जो 24 मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, मैंने एक्सपेक्ट ओके। किया 37 नहीं, 35 एक्चुअली में ऐसे। मेरा फर्स्ट रिजल्ट मैंने जो है रुजुल का देखा था, जिस टाइम आया था मैं उस टाइम में जैम की साइड पे ही था। तो जब उसका देखा हाँ कि 18 रैंक है, तो फिर मैंने सोच लिया था कि हाँ, तुम्हारा तो जो है 20 या 22 के आसपास होगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं था तुम दोनों के मार्क्स में। हाँ तो हाँ मेरा तो श्योर हो गया था कि हाँ, तुम भी जो है अच्छी रैंक पे होगे। ठीक है, अच्छी बात हाँ है। होली काफी इतने अच्छी अच्छे रैंक रही। नहीं। हाँ तो देवरगिया, तुम जो है अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ, तो मैंने एक चीज बोलना चाहूंगा एट फर्स्ट, जो कॉन्फिडेंस इस एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कॉन्फिडेंस आने आने के लिए जितना स्टडी करना है कर लो, और प्रीवियस ईयर को 2-3 बार सॉल्व करना तो जरूरी है। और इस बार जो क्वेश्चन मैंने देखा, मेरे जो लग रहा है, जो कुछ कुछ बुक्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज तो जो एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई हो गया हाँ, जैम का मतलब पहले लेवल क्या से। था कि जो है बहुत हाँ इजी क्वेश्चंस आते थे, अब जो है बहुत ही अलग हो गया है पैटर्न। अब जब अलग हो तक गया। जो है कॉन्सेप्ट हाँ और अच्छे नहीं होंगे तो फिर प्रीवियस ईयर से जो है सिलेक्शन लेना थोड़ा सा टफ हम्म, टास्क हो गया है। पहले क्या होता था, हाँ अगर जैम का और प्रीवियस ईयर लगा लो तो आइडिया लग जाता था कि हाँ, क्वेश्चंस कैसे हैं, उसी टाइप के आते थे। लेकिन अब जो है बहुत ही हाँ अलग चलने लगा है पैटर्न। तो इसके लिए जो है हाँ काफी अच्छे से जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ तो जो देवरिया, प्रोबेबिलिटी लेवल। तुम्हारे हिसाब से जो है IIT जैम MS को क्लियर करने के लिए कितना टाइम सफिशियंट रहेगा? मेरे हिसाब से तो एक ईयर सफिशियंट है, बट विथ कॉन्फिडेंस। एक ईयर पे सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर भी 2-3 बार सॉल्व हो जाएगा, बट कॉन्फिडेंस अगर नहीं आएगा एग्जाम हॉल पे तो नहीं होगा। मेरा मतलब कि अगर 2021 प्रिपेयर में कर रहे हो जो तो एकदम फुल हाँ कॉन्फिडेंट के साथ प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है प्रिपेयर बीच करना में जो है थोड़ा इधर उधर होना चाहिए। तो देवरिया, हाँ तुम्हारे जो है कंसिस्टेंसी जो होती है वो मेंटेन थी, या फिर कभी कभी ब्रेक भी लिया था तुमने? ऐसे तो एक एक दो सप्ताह पे, 1-2 वीक पे 2-3 दिन तो हो जाते ना, जो मन नहीं लग रहा है पढ़ने का और कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसे तो डिमोटिवेटिंग होता, तो मैंने उसको ज्यादा फोकस नहीं किया। जब भी मेरा वो सिचुएशन हुआ, मैंने प्रीवियस ईयर 2020 तो इजीएस्ट पेपर था उसको सॉल्व करता था मतलब 2020। कि जब कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो सबसे इजी पेपर जो जैम 2020 का था उसको सॉल्व कर लिया तुमने। हाँ और मेरा बहुत सारा
प्रेसिडेंसी कॉलेज का तो फ्रेंड था, निरंजन था, स्पंदन था, तो वो उसको साथ तो बात करता तो वो मन भालो हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो अच्छा लगा। और कुछ टिप्स देना चाहोगे अपने जूनियर्स को? हाँ, तो जितना प्रीवियस ईयर्स है, नॉट ओनली जैम और गेट एमए, गेट एसटी का रिलेवेंट क्वेश्चन, गेट एमए का बहुत अच्छा सा स्टैट का क्वेश्चन है। 2018 तक मैंने एवरी पेपर पे 7 to 8 क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, मतलब जो और गेट प्रीवियस ईयर था जो मैथ एमए में आता था, उसमें जो है लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहते थे जो जैम के सिलेबस के होते थे, और वो अच्छे क्वेश्चन थे, उसको भी हाँ, सॉल्व करना चाहिए। और सीएसआर नेट है, और जो सीएसआर नेट का 5 इयर्स ही काफी अच्छा है, और उसका आगे क्वेश्चन बहुत टफ था। नहीं, और मैंने उसको जो उससे हाई, पहले का भी कराया था जैम, सीएसआईआर नेट जो है हाँ हाँ 2000 से, आई थिंक 2000 से लेके 2010 तक को पहले कराया था, फिर जो है बाद वाले को कराया था। तो मतलब कुछ हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि जो टफ क्वेश्चन है उससे डर जाना है, जो तुम्हारे टॉपिक का है नहीं, उसको जो है सॉल्व करना है। क्योंकि काफी क्या होता है, हाँ, बहुत टॉपिक रिलेटेड बहुत क्वेश्चन अलग क्वेश्चंस होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। क्या होता है कि सीएसआईआर नेट का पेपर ओपन किए और देख के डर गए कि हाँ ये सब क्या ही है, उसको फोकस नहीं हाँ करना हाँ है। पूरा पेपर देखो जो तुम्हारे सिलेबस का है, और जो मतलब लग रहा है कि हाँ ये जैम से रिलेटेड है, उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। हाँ, और जो था हैदराबाद का बहुत इन्फरेंस का क्वेश्चन अच्छा था। एक P/1 प्लस P का यूएमवी का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो उस पे इन्फरेंस का बहुत क्वेश्चन अच्छा करता था। और लास्ट मैंने जो दिसंबर के लास्ट पे मैंने जेई एडवांस का जो बेस थ्योरम का क्वेश्चन था ना, वो बहुत अच्छा था। वो कुछ कुछ मैंने सॉल्व किया, बट वो बहुत मैंने हार्ड था, बट कुछ कुछ सॉल्व किया था, सब नहीं था, ठीक ऐसे है। ही है। तो मतलब कि अगर जो है कुछ अलग करना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन अगर जो है लग रहा है कि हाँ टाइम है तो उसको देख सकते हो। हाँ, क्योंकि क्या है, जैम एमएस में जो बेस थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं वो एडवांस लेवल, जो जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड तो आई थिंक पहले आते थे, लेकिन अब नहीं आते, क्योंकि अब जो है हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन को लिंक करके आते हैं। अगर बेस हाँ, थ्योरम का क्वेश्चन है तो पहले जो है ए गिवन बी का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा और ए का डिस्ट्रीब्यूशन अलग दे दिया जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अब बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता है। हाँ, मतलब इस अब साल सब भी जो तो है एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करके क्वेश्चन आता है, तो जो है सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर रहेगा तभी जो है उसको जो है अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बेस थ्योरम हाँ, का जो है कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं क्लियर है तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन तो फिर रह जाएगा। हाँ, इस साल भी तो टोटल प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन था, वो जो मंथ और ईयर का जो क्वेश्चन था, वो बहुत बहुत हार्ड था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ सकता था, तो मतलब कि तो अगर ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि क्या होता है कि हाँ, अगर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल दिख रहे हैं, अगर उसमें टाइम देते हैं, अगर क्वेश्चंस नहीं होते तो कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो अगर एग्जाम दे रहे हो तो जिसमें कॉन्फिडेंस है, काफी क्वेश्चन होते हैं, मतलब काफी लोग का डाउट होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो जिसमें कॉन्फिडेंस है उसी में जो है उस क्वेश्चन को उठाना चाहिए। क्योंकि काफी लोग क्या होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे पकड़ रहती है, और काफी लोग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही वीक पॉइंट होता है। तो जिस हाँ, पे जो है स्ट्रांग पॉइंट है उस पे फोकस करना है, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी उनका फेवरेट होता है, जेई में हाँ, पढ़ते हैं, ट्वेल्थ में काफी अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, तो काफी लोग का प्रोबेबिलिटी काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन काफी बच्चों का ऐसा होता है प्रोबेबिलिटी जो है काफी वीक पॉइंट होता है उनका। काफी हाँ, बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देख के स्किप कर देते हैं, मैं भी करता था पहले। हाँ, मैं भी करता था वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो डर जाता। तो और मतलब जो है जब प्रिपेयर कर रहे हो जो भी, अपना 100% देना है, और एग्जाम में अगर लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर देख के लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन अजीब है, तो उसको पहले अटेम्प्ट में नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि देख के समझना मैथमेटिकल पड़ता है। स्टैटिस्टिक है तो जो है 80 to 90% क्वेश्चन जो होता है मैथमेटिकल टाइप होता है, तो उस पर फोकस करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है श्योरिटी रहती है, टाइम दोगे तो जो भी क्वेश्चन होंगे हो जाएंगे। लेकिन थ्योरेटिकल हाँ, क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो फिर वो क्वेश्चन गलत होगा और निगेटिव भी होगा। और मैथ का क्वेश्चन भी मैंने स्टैट पे जो मैथ था उस क्वेश्चन भी इस बार थोड़ा टफ था। हाँ टफ था। मैथ, हाँ, मैथ को भी अच्छे से पढ़ना पड़े।
पड़ेगा मेरे तरफ से, बिकॉज वो 30% कर दिया, बट उसका जो क्वेश्चन है वो हम्म। 2 एक ठीक हो जाएगा तो बहुत सारा रैंक। हाँ, तो मतलब कि जो है जैम एमएस का प्रिपेयर कर रहे हो तो मैथ और स्टैट्स दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हाँ, ओके। ऐसे ही। और मैंने जो आपको बोला था ना, जो यूट्यूबर को देखता था, मैंने याद कर लिया, कल्पित बीरबल है, तो आईआईटी बॉम्बे का जो स्टूडेंट कल्पित बीरबल, उसका वीडियो मैंने देखता था, तो ओके। ऐसे बोल दिया, तो ओके। उसका चैनल है यूट्यूब पे। ओके। तो और कुछ टिप्स देना चाहोगे? और एग्जाम हॉल पे कोई एक्सपेक्टेशन जो है, जो मेरे दिमाग पे आता है ना, जब नहीं पाएगा तो क्या होगा, ऐसे तरह चिंता ऐसे थॉट ऐसे नहीं लाने चाहिए। मेरे अपना जो है 2024 में फोकस जो है उसी इसलिए नहीं। पेपर पे ही देना चाहिए, जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है उसको सॉल्व करते जाना चाहिए। और चीजें हाँ, दिमाग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कुछ और सोच रहे हैं तो और क्वेश्चन अगर कर रहे हैं साथ में तो नहीं फिर होगा। गलतियां हो जाती हैं। 100% फोकस पे करना चाहिए। और जो फील होगा ना, जो मेरे मेरे जो एमसीक्यू 2 आवर पे हुआ, मैंने फील किया, जो मैंने बहुत सारे टाइम एमसीक्यू पे दे दिया, मैंने ऐसे नहीं फील किया, बिकॉज जो मैंने मॉक टेस्ट दिया उस पे भी मेरा 130 आवर से 2 आवर मेरा टाइम लग जाता है एमसीक्यू सॉल्व करने से, जो टफ पेपर होता है, जो पेपर पे मैंने अराउंड 60 स्कोर करता, तो मैंने सोच लिया, जो हाँ इस बार क्वेश्चन टफ था, मैं मेरे दिमाग पे मैं घिस गया, जो है इस साल का क्वेश्चन टफ है, हाँ, तो वो ये क्वेश्चन देख के समझना लग बहुत। जाता है कि हाँ टफ है, तो जो है ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर पेपर टफ है तो जितने क्वेश्चन एक्यूरेसी करो पे करना। एक्यूरेसी पे ध्यान दो। और जो क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ये सही से कर सकते हैं उसी पे देना है। ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन जो टफ लग रहा है उसको भी ट्राई कर रहे हैं। पहले जो है हाँ, जितने इजी क्वेश्चन है उसको जो है निकाल लेना चाहिए एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि क्या होता है अगर टफ पेपर है, अगर इजी क्वेश्चंस भी अगर गलत कर देंगे तो फिर तो रैंक तो फिर आने से रही। हाँ। तो अच्छी बात है। तो और देवर्या कुछ सजेशन देना चाहोगे? नो, और कुछ नहीं है, जैम के लिए ऐसे ही है, जैम के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। जैम इजी है, एग्जाम बहुत इजी है, बट उसका जो पैटर्न है और उसका जो एग्जाम का जो माहौल होता है ना, जो प्रेशर होता है, उसको मैनेज करना ही एक्चुअल चीज है, जो प्रिपरेशन के 2021 साथ में में। जो एग्जाम का माहौल है उसको जो है उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर जो है हाँ, फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू फालतू की टेंशन लेने से। ओके। हाँ। तो और देवर्या और कुछ सजेशन? नहीं सर, और कुछ ऐसा नहीं, बट मैंने एक बात बोलना चाहे, मेरा जो मुझको सेकेंड ईयर से जो पढ़ा है, जो सर के मैंने पढ़ा, उसका नाम मैंने लेना चाहता है इस वीडियो पे। यस। बहुत हेल्प हुआ मुझे, तुलसीदास मुखर्जी है, वो नरेंद्रपुर का असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ओके। उसको मैंने थैंक यू कहना चाहता है, तो ओके। ऐसे ही है। तो और अच्छा लगा। कुछ और जो है अनअकैडमी की तरफ से कितनी हेल्प मिली? बहुत सारा हेल्प मिला। मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो अनअकैडमी पे नहीं ओके। लिया कुछ, बट सेकेंड अटेम्प्ट पे अनअकैडमी का बहुत हेल्प मिला। जैसे को आपको वीडियो, तो और विवेकानंद सर का जो इंटीग्रल कैलकुलस का वीडियो, बहुत हेल्प हुआ। और मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छा था अनअकैडमी का, अनअकैडमी बहुत हेल्प किया। और एक चीज है, जो अनअकैडमी पे जो मैंने जो मॉक टेस्ट लेता है, तो वो तो ऑनलाइन सिस्टम पे लेता है, तो उससे भी उसका सिस्टम बहुत अच्छा है अनअकैडमी का। हाँ, उसका। हाँ, तो बहुत हेल्प हुआ अनअकैडमी से। ओके। तो देवर्या, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए और इतनी सजेशन देने के लिए जूनियर्स को। हाँ, और इतना अच्छे से जो है एक्सप्लेन करने के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेसन अगेन आईआईटी जैम में इतना अच्छा स्कोर ऑब्टेन करने के लिए, गेट में इतना अच्छा स्कोर ऑब्टेन करने के लिए। थैंक यू सर।